33 भी और 34 भी है। इधर देख लो, इधर देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी एलिमेंट इज कांस्टेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.4। तो जो 3 लाइन में बोला गया ना इंग्लिश में, उसको अपन ने फार्मूला के फॉर्म में लिखे। द प्रोडक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज कांस्टेंट नंबर एंड दैट नंबर इज 6.4, ये लिखे अपन ने। तो आपको यहाँ पे ये 3 लाइन को ऐसा ये करके ये बाजू में लिख लो। ये सुन एक मिनट, ये डुलॉन्ग और पेटिट्स लॉ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 34 में आपको स्पेसिफिक हीट दी गई 0.32 और एटॉमिक वेट पूछा गया, तो ये बराबर 6.4 रहेगा और ये जो रहेगा ये उधर चला जाएगा, तो 6.4 अपॉन 0.32, 0.32 है क्या 3.2, 0.3 बराबर है, तो ये 0.2 आगे चला जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ये? तो ये 32 हो जाएगा इंटू 10⁻², 64 और 32 2, 10⁻² पर 10⁻² 2, 100, 6.4 है ना, तो इसका ये पॉइंट आगे करना पड़ेगा। ओवरऑल कैलकुलेशन 20 आ जाएगा। अब ये तो खुद को आना जाना करते हुए 20, तो 33 भी नहीं पड़ेगा और 34 भी नहीं पड़ेगा। चेक कर लो 34, पहले लिख लो बाजू में ये। तो डुलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ इसको कहते हैं, ये लिख लो डुलॉन्ग और पेटिट्स लॉ। ये तो डुलॉन्ग और पेटिट्स लॉ एडिशनल है, ये एनसीईआरटी बुक में तो दिखा नहीं अभी तक। ये दिखा है किसी को? नहीं, अगर दिखा हो तो घर पे देखना। क्वेश्चन नंबर 35 भी अपने बताए हुए कंसेप्ट पर है, एनसीईआरटी बुक पर आधारित है 35। तो 35 हो गया, देन 30, हाँ बेटा इधर, ये अभी अपन ने देखे क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका आंसर क्या रहेगा 20। और कौन सा लॉ लगेगा? डुलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। और क्या है वो? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन बहुत खास है, एकदम सिंपल पॉइंट पर आधारित है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था, लिख के दिया था स्पेशल फार्मूला। फिर वही क्वेश्चन आ रहा कि एक आम का वजन आधा किलो है, तो 12 आम ना बोल के 1 डजन आम बोला गया। अरे समझ में आ रहा है ये? हाँ चलो ठीक है, बोर्ड पे समझ दो। एलिमेंट हुज एटम हैज मास ऑफ 10.86 इंटू 10⁻⁻26 kg। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला गया एक एलिमेंट है, उसके एक एटम का वेट इतने किलो है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का जो वेट रहेगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा कि एटॉमिक वेट रहेगा? एटॉमिक वेट रहेगा। एक एटम के वेट से हम एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। अब हम देखो यहाँ पे ना 2 बातें हैं। एक एटम का वेट आपको दिया गया, तो आप उस पर से 2 एटम का वेट निकाल सकते हैं, 3 का निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं। फिर अपन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का ही वेट क्यों निकालते? बिकॉज उतने एटम का जो वेट रहेगा वो उसका एटॉमिक वेट रहेगा। अब एक आम का वजन कितना है? आधा किलो है, तो 12 आम का वजन कितना रहेगा? तो 12 के क्यों निकाले? क्योंकि हमको 1 डजन का पूछा गया था। अरे समझ में आ रहा है? तो एक एटम का वेट दिया गया, उस पर से आप कितने एटम का वेट निकालो? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। एक एटम का वेट दिया जाता सपोज 2 किलो, तो 2 एटम में कितना रहता है? 1 का 2 किलो, तो 2 का 4 किलो, तो 4 आया कैसे? 1 का 2 था, 2 का पूछा गया था, 2 इंटू 2। अरे बैल है क्या भाई? ये जो पहली बात, ये जो केजी में दिया गया ना, ये जानबूझ के फंसाने के लिए दिया गया। तो केजी को पहले ग्राम में, क्योंकि हम जो एटॉमिक वेट लर्न करते, हाइड्रोजन 1, सोडियम 23, एल्यूमिनियम 27, जिंक 65.4, देखे ना अपन ने, ये वो कौन से यूनिट में रहता? ग्राम में। तो पहले इसको केजी का क्या में करो? ग्राम। कितना होगा? 10.86 इंटू 10⁻⁻23। ये कितने एटम का वेट है? तो फिर मल्टीप्लाइंग बाय 6 इंटू 10⁻23। ये वेट कितने एटम का रहेगा? ये वेट रहेगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम के वेट,
और एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का जो वेट रहता है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट। वही पूछा गया था आपको। सर एटॉमिक वेट कहाँ पूछा गया, हाँ तो घुमा के बोला ना एलिमेंट कौन है, फिर एटॉमिक वेट निकाल तो ये कितना अच्छा लगता है देखो। और 10.8 इंटू 6 हाँ 60.65 65.6 65 ले लो जिंक है। अब इसका तो कितना है 40 है, ये मालूम नहीं 10 है, इसका 108 है सिल्वर का। अरे सिल्वर का एटॉमिक 108 है, तो इसका अपना 65 के आसपास आ रहा तो जिंक रहेगा। सिक्सटी फाइव पॉइंट कितना रहा इसका 16, मतलब एग्जैक्टली जिंक आ रहा है। चलो मान लो वो अगर 40 आता तो कैल्शियम रहता, वो अगर 108 आता तो एटॉमिक वेट इज नथिंग बट द वेट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर आपको एक एटम का वेट दिया जाए, एक बात क्या मैंने आपको पॉइंट लिख के इधर देखो, एक लिख के जाता है ऐसा, वेट ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो एटॉमिक वेट इज नथिंग बट वेट ऑफ वन एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसके लिए रेफरेंस फार्मूला ऑलरेडी लिख के दिया था, फिर से लिख लो एक बार बाजू में, वेट ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। वेट ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब सुनो अच्छे से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और समवॉट स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर मिल जाएगा देखने के लिए। इधर बोर्ड पे ध्यान दो और क्लियर कर ले रहा। अगर आपको दो अलग अलग सब्सटेंस है ए और बी है और दोनों की डेंसिटी दी हुई है और एक का मॉलिक्यूलर वेट दिया और दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट पूछे हुआ है या रिलेशन पूछा है, तो सिंपल फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बी। बराबर डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। क्या बोला गया, द डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो अपन ए की डेंसिटी बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रहेगा 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बी एंड डेंसिटी ऑफ बी वी गेट कैंसल। ए की डेंसिटी को बी के फॉर्म में लिखा गया, मतलब रिलेशन बताया गया। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 3। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए पूछा गया, इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एम दिया गया, तो ये एम दिया गया इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी उधर चला जाएगा और जो 3 है ये इधर आ जाएगा, तो m/3 सिंपल। मतलब लिख लो फार्मूला। अगला क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी सॉल्व करते आना चाहिए। 44 ये एमसीक्यू जब पूरे 104-5 हो जाएंगे तो अल्टीमेटली स्पीड बढ़ जाएंगे अपनी। अब ये प्योर मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन है कुछ देख लो। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, इधर बोर्ड पे ध्यान दो रहे। ये ऑर्गेनिक बेस मोल कंसेप्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो नॉर्मल क्वेश्चन। इधर देखो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा अपना कि अगर 5.6 लीटर गैस का वॉल्यूम का मास 11 ग्राम भरा तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितने वॉल्यूम का रहता और वेपर डेंसिटी 11.2। अरे यार लीटर में, ml में उसको बढ़ा दो तो 5.6 लीटर का मास कितना है 11 ग्राम है। तो हमको क्या पूछा गया मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना था 22.4 लीटर, कितना 4 टाइम्स। अरे तो इसका 4 टाइम्स। और गैस पूछते तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है।
मॉलिक्यूलर मास। ये अगला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझो इसको ना, इधर बोर्ड पे अंदर इधर। क्वेश्चन ये है 1.12 ml ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस एट एसटीपी बाय द एक्शन ऑफ 4.12 mg milligram of alcohol with the methyl magnesium bromide, then the molecular mass of alcohol। क्वेश्चन थोड़ा समझो। देखो, एक अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल अपना दिल का बड़प्पन दिखाता है और अपना एक हाइड्रोजन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्कील को देके अल्केन बनाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अपन हाइड्रोकार्बन के अंदर देखेंगे। और ऐसा नहीं कि अल्कोहल ही मतलब हाइड्रोजन देता करके, ऐसा नहीं कि वो बेवड़ा करके देता है नशे में आके ले ले मेरा हाइड्रोजन बोले क्या आएगा। वाटर भी देता है, ही वाटर भी देता है। जो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच है, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड अपना हाइड्रोजन जो है बेचारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्कील को देते हैं। यहाँ पर इसकी जनरल रिएक्शन पहले बताऊंगा। जनरल रिएक्शन ये है कि मान लो आपने कोई अल्कोहल लिए और कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, तो अपन ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको अपन R डैश कर देंगे। ये मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, अल्कोहल कोई भी रह सकता। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो बनेगा, मेन प्रोडक्ट, वो अल्कोहल अपना हाइड्रोजन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्कील को देके R डैश बॉन्ड H बनाएगा। इट इज नथिंग बट अल्केन। एंड ऑलमोस्ट अपन लोअर अल्कोहल लेते तो या लोअर अल्किल लेते तो लोअर अल्केन बनेगा जो गैस के फॉर्म में रहेगा। तो लोअर अल्केन आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर पर्टिकुलर अल्कोहल कौन सा लिया गया वो मालूम नहीं। बोले सर वो मालूम रहता तो फिर काय को पूछते, मॉलिक्यूलर में डायरेक्ट ही निकलते अपन। लेट्स सपोज इट इज इथिल अल्कोहल तो 46 ग्राम, लेट्स सपोज इट इज मिथिल अल्कोहल तो 32 ग्राम। अबे अल्कोहल नहीं दिया गया, आपको अल्कोहल पता करना है कौन सा है। तो हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला गया मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे बोला गया ये मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड I। इसको हटा देते हैं। सुनो, अब एक बात बताओ, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ली अपन ने इसकी जगह पे, तो आपको एज ए अल्कोहल कौन सा अल्कोहल बनेगा? मीथेन, क्योंकि इसमें का CH3 और ये इधर का हाइड्रोजन। अरे समझ में आ रहा है ये? सर जब बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो बाय प्रोडक्ट जो कचरा पट्टी बनता है मैग्नीशियम का बाय प्रोडक्ट बनता है, जो बचे हुए हैं ना सब जमा हुए थे एक जगह पे। मतलब जैसे मान लो ये तो चला गया, ये चला गया, फिर बचा क्या इसके अंदर? तो बच्चे पे जैसे जो ये मैग्नीशियम है, ये हेलोजन है, ये OR है, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? Mg हेलोजन और ये OR, ये क्या रहेगा? बाय प्रोडक्ट रहेगा, उसको Mg बाय प्रोडक्ट कहते हैं। उसका काम ही नहीं कुछ। क्या ये जो अल्केन बना ये गैसियस स्टेट में बना? गैसियस स्टेट में ही बनता, लोअर अल्केन बनेगा। अब इधर मिथिल ले तो मीथेन बनेगा। अब इसका 1 मोल जरा ध्यान देना, बनने के लिए अल्कोहल का भी एक ही मोल लग रहा, उसका 1 मोल बनने के लिए। उसका 1 मोल यानी कि 22,400 ml, क्योंकि आप लोगों को ml में निकालना है, चलो ml में दे। तो 22,400, अरे मीथेन का 1 मोल बनने के लिए अल्कोहल का 1 मोल लगेगा। मीथेन का 1 मोल मतलब 22.4 लीटर बनने के लिए, या 20,400 ml बनने के लिए, तो अपन ने 22,400 ml लिए। 22,400 ml बनने के लिए इसका 1 मोल लगेगा। अब आपको ये बोला गया है कि जो गैस निकल रहा वहाँ से है ना, जो गैस निकल रहा, जो मीथेन गैस है, उसका 1.12 ml बनने के लिए, गैस का 1.12 ml बनने के लिए आप जो अल्कोहल ले रहे ना उसका इतना वेट लग रहा, 4.12 mg। एक बात बताओ, 1.12 ml गैस को इवॉल्व होने के लिए 4.12 mg अल्कोहल लग रहा। हमको अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मतलब 1 मोल इतना वेट निकालना है। तो इसका 1 मोल वेट निकालने के लिए आपको गैस का भी 1 मोल लिबरेट करना पड़ेगा, मतलब 22,400। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 22,400 ml के लिए क्या निकालना पड़ेगा? वेट निकालना पड़ेगा।
ये जो वेट रहेगा उस गैस का क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। फिर गैस का मॉलिक्यूलर वेट आपके पास में आ गया तो आप उस पर से वो तो पूछेंगे आप। सिंपल, समझ में आ रहा पॉइंट कैसे? फिर से क्लियर करता है, अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होती है तो अल्कोहल अपना हाइड्रोजन अल्किल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देके एक अल्केन बनाता। यहाँ पे मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया गया, तो मिथिल का ये मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का मिथिल और ये हाइड्रोजन मिलके मीथेन बनाएगा। और प्रोपोर्शन क्या है, मतलब जनरल रिएक्शन ये है कि 1 मोल गैस बनने के लिए 1 मोल अल्कोहल लगेगा। अब 1 मोल गैस बनना, वो गैस कोई भी रहो, 1 मोल गैस मतलब बनने के लिए 1 मोल लगेगा, तो 1 मोल मतलब 22,400 ml बनने के लिए आपको 1 मोल अल्कोहल यानी उसके मॉलिक्यूलर वेट इतना वेट लेना पड़ेगा। अब आपको ये बोला गया था कि आप अगर इतना 4.12 mg अल्कोहल लेते तो 1.12 ml क्या बनता, अल्कोहल बनता, गैस बनता। अब क्या इससे अपन यहाँ तक के पहुँच सकते आराम से? कैसे? 1.12 को पहले 11.2 कर दो, तो फिर इसको भी देखो, इसको और मैं 11.2 कर दूंगा तो वो 41.2 हो जाएगा। फिर इसका डबल कर दूंगा तो ये 22.4 होगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 82.4 हो जाएगा। फिर इसको मैं 22,400 कर दूंगा तो ये 82,400 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो ये मिलीग्राम पे हो रहा है ना, इट इज इन मिलीग्राम, मिलीग्राम में हो रहा है। तो मिलीग्राम को क्या में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो 0.3 डिजिट पीछे, खत्म। अरे समझ में आ रहा है? ये आपको क्या दिया गया था पता है, इधर देख लो, अल्कोहल का कितना वेट लग रहा, कितने ml गैस को लिबरेट करता। अल्टीमेटली अगर कोई बच्चा समझ, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आया ना पेपर के अंदर, तो इतनी रिएक्शन इतने तमाशों का काम ही नहीं है। आपको क्या करना है, अल्कोहल के वेट को गैस के वॉल्यूम से इक्वेट करना है। एक रिश्ता दिया रहेगा आपको। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है और 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती, अब मुझे मान लो 100 किलोमीटर जाना है, तो मुझे गाड़ी में कम से कम पेट्रोल कितना देना पड़ेगा। अब ये मालूम ही नहीं कि गाड़ी में 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती, और अपने को 100 किलोमीटर जाना है, तो अब पेट्रोल कितना लगेंगे ये बता नहीं सकते। तो आपको ये रिलेशन दिया गया था इस पर से, फिर अपन ये क्यों निकाले, ये इतने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट जो वेट रहेगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। अरे वही तो देख रहे अपन आज। चलो घर पे लिख लेना इसको, मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, आंसर लिख लो इसका। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन। बिल्कुल इधर बोर्ड पे, हाँ इधर इधर देखो बोर्ड पे। चलो सुनो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल कितना है। अगर इक्विवेलेंट वेट दिया गया तो क्या एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं आप? क्या फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना जाएगा, 32.7। वैलेंसी कितनी देगी, 3 की, कितना आएगा 32, मतलब मोटा मोटा 33 पकड़ो, मोटा मोटा 100 हो जाएगा। अरे 100 हो रहा ना ये ऑलमोस्ट, तो एटॉमिक वेट कितना 100 हो रहा, 100 से थोड़ा कम होगा। आपको क्या बोला गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोराइड। अगर वो जो मेटल M है और उसकी वैलेंसी 3 है तो क्लोराइड बनेगा MCl3। अगर वैलेंसी 2 रहती तो क्या बनता, MCl2। और वैलेंसी 1 रहती क्या बनता, MCl। तो मेटल की वैलेंसी कितनी है, तो उसका क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब MCl3 में M तो एलिमेंट है और कितना है, 1 है, उसका एटॉमिक वेट कितना 100 है, और क्लोरीन कितने 3 है, तो 3 × 35.5, मतलब वो आ रहा मोटा मोटा 105। 35.5 ना, तो मोटा 105, और ये कितना आ रहा 100, हालांकि 100 से थोड़ा कम है, तो 205 से थोड़ा सा कम। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन देखो ना, ऐसे 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, इसके बाद भी ऐसी है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 मेथड है। पहली मेथड से हमेशा बताया करता था, दूसरी मेथड आज बता रहा। दूसरी मेथड से अब एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे इसको, पर दूसरी मेथड समझने के लिए आपको न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। 1 नॉर्मेलिटी कब होती है, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिसॉल्व इन 1 dm³
1 मोलैरिटी कब होती है? 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 DMQ। आपको क्वेश्चन पता है क्या दिया गया है? तो इसके अंदर ना सुनो, 0.16 ग्राम ऑफ डायबेसिक एसिड रिक्वायर्ड, 25 ml ऑफ देसी नॉर्मल NaOH। सुनो अच्छे से, सॉल्यूशन फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब आपको यह बोला गया 25 ml 0.1 नॉर्मल NaOH लग रहा, 0.1